Good afternoon. I'm Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, Nainital Bank has come out with this notification for probation officer and clerical vacancies. In PO, it is 75 vacancies. In clerk, it is 80 vacancies. Now, number of queries has come. One, whether it is public sector bank or private sector bank. Nainital Bank is a private sector bank. As such, no reservations are there. Then, second thing is, should we apply or should we not apply? Now, this is your choice. Usually, I don't recommend any examinations where vacancies are less. One should apply. But again, it is your choice because the examination centers are only 10. 3 are in Uttarakhand, 4 in UP, 1 in Jaipur, 1 in Delhi, and 1 in Ambala. So if you are around these places, still it will be viable to appear for the examination when your expenses are less. But if you have to travel and then appear for the competition, you have to see whether it is worth it for you or not, or you should concentrate on those examinations where number of vacancies are higher. So this is your own choice. As far as examination pattern is concerned, this is similar to IBPS. So if you are preparing for IBPS examination, with the same preparation, you can also appear for these examinations. That is your choice. The mock test is same. You can use the probation officer IBPS mock for it, IBPS clerk mock for clerical vacancies. You should work on that. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. नैनीताल बैंक ने वैकेंसीज इशू की हैं. पीओ की 75 हैं, क्लर्क की 80 हैं. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये आपकी पर्सनल चॉइस है. यूजुअली कम वैकेंसीज वाले नोटिफिकेशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अप्लाई करें, क्योंकि उसमें मेहनत भी होती है, रिजल्ट कुछ आता नहीं है. मगर अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है. इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि सेंटर बहुत कम है. 3 सेंटर उत्तराखंड में है, 4 सेंटर यूपी में है, 1 जयपुर में है, 1 दिल्ली में है, 1 अम्बाला में है. तो अगर इससे बाहर के लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये भी देखना है कि उनके एक्सपेंसेस क्या पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को देने में, दूसरे शहर में कैसे पहुंचेंगे, वहाँ पर कैसे एग्ज़ाम देंगे, और मोर स्पेशली कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं. क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं उस समय ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए. क्योंकि मैंने देखा बाद में काफ़ी लोग पछताते हैं, सर मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, वो इतनी दूर है, वो ये है. ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं. जो भी आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि सरकार एक लिमिटेशन में काम कर रही है, तो ये आपको अवेलेबल होगा नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन, ये आपने खुद फैसला करना है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें पोस्टपोन हो जाएंगी, चाहे ठीक हो जाएंगी. ऐसा कहीं लग नहीं रहा है. जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, यदि कोई चीज़ आज संभव नहीं है तो वो 2 महीने बाद और भी ज़्यादा असंभव नज़र आती है. और अगर 6 महीने वेट करेंगे शायद और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए. क्योंकि अभी कोई ट्रांजैक्टरी ऐसी नहीं है कि जिसमें केसेस घट रहे हैं देश के अंदर. ट्रांजैक्टरी ये है केसेस बढ़ रहे हैं. तो जो चीज़ हो जाएगी वही सबके हित में होगी. बाकी देखो क्या होता है, कोई इस पे गारंटी से तो कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को ही नहीं पता क्या होने वाला है, तो कोई भी एवरेज आदमी इस पे क्या कमेंट करेगा. अपना फैसला आप सोच समझ के करिए. यही मेरी सलाह रहेगी. 29 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी और 15 सितंबर तक चलेंगी. गॉड ब्लेस यू ऑल.